समझ पग धरिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए। अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई। अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई। परछाई सो डरिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला। इन सो नेह कबहु न करिए। इन सो नेह कबहु न करिए। राम नाम सुख धाम जगतपति। राम नाम सुख धाम जगतपति। सुमिरन सो भव तरिए। अरे मन अरे मन अरे मन समझ समझ पग धरिए। 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 जीवन में जो कुछ भी हम करें सोच सोच के समझ समझ के तब जाकर के पश्चाताप नहीं रह पाता। तो कई बार बिना विचारे सो करे जो करे सो पाछे पछताए। हम सब लोगों के साथ अधिकतर यही होता है। नारद जी ने श्राप दिया था, जब ये बात जानी है पार्वती जी पूछी है ऐसे कैसे संभव है। हे नाथ जरा ये प्रसंग विस्तार से कहिए। भगवान शिव कहते हैं पता है पार्वती, एक बार की बात है नारद जी पहाड़ों में घूम रहे थे, देखे बहुत सुंदर वातावरण था। पवित्र नदी गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। नारद जी स्नान किए और उसके बाद वहीं समीप में बैठ के आंख बंद करके ध्यान करने लगे। उनके ध्यान की प्रगाढ़ता इतनी उत्तम रही कि इंद्र भयभीत हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं नारद तपस्या करके हमारी कुर्सी छीन ले। हाँ, वो कामदेव को भेजे जाओ नारद का ध्यान तोड़ो, कामदेव तोड़ नहीं पाए। कामदेव समर्पित कर दिए स्वयं को, प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल पश्चात जब नारद जी ध्यान से बाहर स्वतः आए तो कामदेव बहुत प्रशंसा की कि आपका ध्यान तो बहुत उत्तम है। अब नारद जी को जब मालूम चला तो बड़े खुश हुए। भगवान नारद जी के भगवान के परम भक्त नारद जी
अपने यात्रा में विचरण में ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिताश्री के पास। उन्हें सारी बात बताए। ब्रह्मा जी कहे देखो हमको तो बताए हो, किसी और से मत कहना। पर कहाँ पचे बात। शिव जी के पास गए मिलने जुलने के लिए, उन्हें भी अपनी प्रशंसा स्वयं ही सुनाए। शिव जी कहे कि बहुत अच्छा लगा जान के आपकी सफलता के बारे में, लेकिन भगवान विष्णु से मत कहिएगा। इसलिए ये बात बोले कि भगवान विष्णु को अपने भक्त के भीतर का अभिमान किंचित भी पसंद नहीं है। नारद जी नहीं समझे, विष्णु भगवान से मिले, उनसे भी अपनी उपलब्धि बताने लगे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। रूख वदन, रूखा मुंह बना करके भगवान कोमल वाणी में कहते हैं। कितना अद्भुत ये सामंजस्य है। मतलब जब वो नाराज हैं उस समय भी अपनी वाणी खराब नहीं कर रहे हैं परमात्मा। कहते हैं नारद जी आप तो मुनिराज हैं, आपके स्मरण करने से लोगों के भीतर के काम क्रोध आदि समाप्त हो जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके आगे निकलते हैं। उनका कार्य ही है भ्रमण करना, हरि सुमिरन करना। चलते चलते जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत सुंदर नगर है। ऐसा नगर नारद जी ने पहले कभी देखा ही नहीं। उनका मन हुआ चलो नगर के भीतर चलते हैं। उस नगर के राजा हैं शीलनिधि। उन्हें मालूम चला तो नारद जी का सम्मान किए, राज भवन में ले गए। अपनी बेटी को बुला के कहे हे नारद जी हमारे बिटिया का हाथ दे के बताइए ना, इसका भविष्य कैसा होगा। उनकी बेटी का नाम था विश्वमोहिनी। नारद जी हाथ देखते हैं, उनकी हाथ की लकीरों में देख करके नारद जी को ज्ञात होता है जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तिहि जीति न कोई। जो इन्हें वरेगा वो अमर होगा, उसे रणभूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब ये है कि जो अमर होगा, जो सबके ऊपर विजय पा करके रखा है, वही इनका जीवन साथी बनेगा। दूसरा मतलब ये है इनसे ब्याह कर लो, बस वो पद मिलेगा जिसे कोई छीन ही नहीं पाएगा। नारद जी के मन में लालसा आ गया कि बहुत अच्छा अवसर है, इनसे शादी कर लेते हैं, टेंशन खत्म। हाँ। फिर लोग हमें नमस्ते करेंगे। नारद जी अभी अपने ज्ञान और ध्यान की बात बता के विष्णु भगवान के पास से आए। दबे पांव विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, कुछ आज मांगने आए हैं। आपके समान हमारा कोई दूसरा हितैषी नहीं है, आप ही हमारे परम हितैषी हैं। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। ऐसे आवश्यकता के स्थिति में हम हैं कि आप ही सहायता कर सकते हैं। भगवान कहते हैं नारद, बहुत सुंदर बात कहते हैं और ये बात अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। जेहि विधि होई ही परमहिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद हम वही करेंगे जिससे आपका हित होगा। भगवान माता पिता के समान है। जैसे 10 में पढ़ने वाला लड़का कहे पिताजी अपना रिवॉल्वर दे दीजिए, हमको स्कूल में जाना है, लेके देंगे पिताजी? कभी नहीं देंगे। लेकिन वही पुत्र जब योग्य हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, तो अपना रिवॉल्वर, अपनी संपत्ति, अपनी गाड़ी,
अपनी सारी चीजें पिता पुत्र को स्वयं सौंप देता है। ठीक ऐसे ही भगवान को जब मालूम चलता है कि हमारा बच्चा इस कार्य के योग्य है तो भगवान दे देते हैं। और जब तक उनको लगता है कि अभी इसका टाइम ठीक नहीं आया है, या अभी योग्य नहीं हुआ है, या ये इस विषय के लिए बना ही नहीं है, इस कार्य के लिए बना नहीं है, परमात्मा वो चीज नहीं देते हैं। नारद जी के साथ ऐसे करते हैं, कहते चिंता मत करो, जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा हम वही करेंगे। मना नहीं करते हैं, मन दुखी हो जाएगा ना नारद जी का। नारद जी जाते हैं, वहां पे स्वयंवर का आयोजन होता है। विश्व मोहिनी को चुनने के लिए, मतलब विश्व मोहिनी के लिए ढेर सारे राजा आए हुए हैं। शर्त यह है कि जिसे विश्व मोहिनी पसंद करेंगी उन्हीं के साथ उनका विवाह होगा। सब लोग लाइन में खड़े हैं, नारद जाके सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। विश्व मोहिनी आती हैं, वो पूरी लाइन ही छोड़ देती हैं। नारद जी को लगता है कि हमको देखी नहीं है, और सामने से जाके खड़े होते हैं। 2-3 लाइन छोड़ के और एकदम फ्रंट पे जाके खड़े हो जाते हैं, ताकि सामने से आए दिख जाए हम। वो लाइन भी छोड़ देती हैं। 3 बार 4 बार ऐसे होता है। उस सभा में शिव जी के 2 रुद्रगण हैं। नारद जी से कहते हैं, काहे परेशान हैं आप, शादी करना चाहते हैं? चाह तो अच्छी है, दोष नहीं इसमें, लेकिन क्या शादी योग्य आप हैं? अपनी छवि देखा आपने? जाके जरा देखिए अपनी छवि, चेहरे को पानी में झांक के देखते हैं नारद जी, बहुत गुस्से में हो, बहुत क्रोधित होते हैं। भगवान ने उनकी छवि को बानर जैसा बना दिया था। ये बात किसी और को नहीं मालूम, केवल विश्व मोहिनी को और रुद्रगण को, और अब जाके नारद जी को पता चला। मतलब भगवान जब उपाय देते हैं, बचाते हैं, तो आपकी बदनामी से भगवान आपको बचा भी लेते हैं और आपकी दवाई भी कर देते हैं। नारद जी सभा छोड़ के निकल जाते हैं। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। एकदम नाराज होकर के गुस्से में तमतमाए हुए भगवान विष्णु से मिलने जा रहे नारद जी। मन में सोच रहे, देहऊ शाप की मरिहऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। पूरे संसार में हमारा जो है अपमान करा दिए, ऐसे सोच के जा रहे हैं। तब तक चौराहे पे भगवान विष्णु से आमना सामना हो जाता है। और अकेले नहीं, जिसे नारद जी दुल्हन बनाना चाहते थे अपनी दुल्हन, वही राजकुमारी भगवान श्री हरि विष्णु को वरमाला पहनाए हुए हाथ में हाथ लिए चले जा रही है। तो नारद जी को बहुत गुस्सा है। बताइए, लक्ष्मी जी पहले से थी, हमारी इनको छोड़ नहीं सकते थे। बताइए, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी। साथ में लक्ष्मी जी भी हैं और वो राजकुमारी जी भी हैं। भगवान कहते हैं, हे नारद जी, विकल होके विह्वल होके किस तरफ जा रहे हैं? सुनते ही नारद जी क्रोध में और तमतमा गए। अच्छा, वो जब आदमी के अंदर क्रोध आता है ना, उसका बुद्धि सब चौपट हो जाता है। सबसे पहले मन में कामना आती है। जब कामना प्रबल होती है तो बुद्धि उसकी खत्म हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। फिर वो किसी भी तरह से अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। और फिर स्वार्थ सिद्ध में जो रुकावट आए, अगर बाप आ जाए ना, भाई आ जाए, सबको आदमी रास्ते से हटा दे। ऐसा बुद्धि खराब होता है। अब कामना तो पूरी हुई नहीं थी, क्रोध भयंकर है, अड़चन बन गए स्वयं साक्षात श्रीहरि। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की। मदद सिंधु रुद्र ही बोराय, सुरन प्रेरी विषपान कराए। आपको दूसरे का सुख देखा नहीं जाता,
समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष का घड़ा निकला, हाँ भगवान शिव को पिला दिए। और लक्ष्मी जी निकली तो स्वयं स्वीकार कर लिया। वाह, बहुत चतुर हैं आप। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करहूं तुम सोई। आपके ऊपर कोई खोज खबर लेने वाला तो है नहीं, तो जो मन में आता है सो करते रहते हैं। जिस मूर्ख को चाहते बुद्धिमान बनाते हैं। अब बड़े से बड़े बुद्धिमान को, धनवान को एक झटके में उसकी स्थिति बदल देते हैं। लेकिन इस बार आपने बहुत अच्छे घर में वायन दिया है। हाँ। बहना समझते ना, अपने पूर्वांचल में कुछ देना होता है, अब फल भी पाएंगे आप। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। जिस प्रकार हम अपने होने वाली स्त्री को खोने के गम में दुखी हैं, ऐसे ही आप भी एक दिन दुखी होंगे। शाप शीस धरी हर्षि हिया, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया की प्रबलता करशि कृपा निधि। नारद के दिए हुए शाप को भगवान श्री हरि ने ससम्मान प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, और उतने सारे परिस्थिति के बीच सब कुछ होने के बाद अपनी माया को समेट लेते हैं। माया वो शक्ति है जो कुछ न हो के भी भगवान अपनी माया शक्ति से बहुत कुछ सृजित कर देते हैं, और जब चाहते हैं उसको गायब कर देते हैं। जब माया को समेटते हैं, नारद जी की बुद्धि एकदम से समझ जाती है कि तो भगवान ने हमको ठग लिया। हाँ, हमारे साथ खेल कर दिया भगवान ने। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। न वहां लक्ष्मी जी हैं, न विश्व मोहिनी है। नारद जी झट से समझ गए हैं कि हमारे साथ भगवान ने लीला किया है। चरणों में गिर पड़े हैं, कहते हैं हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसा हमने क्यों कर दिया। भगवान कहते हैं आपने नहीं किया। नारद जी कहते मृषा हो मम साप की पाला, हे कृपालु हमारा दिया हुआ शाप झूठा हो जाए। भगवान कहते मम इच्छा कह दीन दयाला। हे नारद आपने कुछ नहीं किया, ये हमारी इच्छा से सब हुआ है। अब जाकर शिव जी के नाम का सुमिरन करिए, आपके हृदय को विश्राम मिलेगा, आपके मन को शांति प्राप्त होगी। नारद जी भगवान की आज्ञा पा करके एकांत में चले जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और फिर उनका हृदय निष्कलंक हो जाता है, निर्मल हो जाता है। सोचिए जो हमेशा भगवान के गुणगान में लगा रहता है, जब उसकी ये स्थिति हो सकती है, तो कलयुग के हम छोटा बच्चा कच्चा पक्का लोगों का क्या हाल है। अभिमान किसी के जीवन में आ सकता है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए हे प्रभु सब कुछ दीजिए, और साथ साथ अभिमान से बचा कर रखिए। न धन का अभिमान हो, न बुद्धि का अभिमान हो, न रूप का अभिमान हो, किसी भी चीज का कोई अभिमान न हो। अगर हो तो परोपकार का भाव हो, सेवा भाव की चाह हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। परमात्मा की लीला, उनकी कथा अनंत है। संत लोग अपने अपने समझ के अनुसार उसे लिखे हैं, गाते हैं, और लोगों को भगवान के प्राप्ति के मार्ग पर लगाते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। एक बहुत सुंदर भाव है।